आज अग्निशमन जिला कार्यालय में जिला पदाधिकारी अग्निशमन विभाग अमन कुमार सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में मुजफ्फरपुर में अन्य जगह पर जो अग्निकांड हुए हैं उनके आलोक में जो बिहार राज्य के निर्देशक हैं उन्होंने आदेश दिया है कि अपने अपने ज़िला में होटल और खासकर अस्पताल, सिनेमा घर जैसे संस्थानों को निरीक्षण किया जाए, ऑडिट किया जाए कि जो मानक होता है अग्निशमन विभाग का वो मानक पर खरा है या नहीं। अगर खरा नहीं है तो उनको सख्त निर्देश दिया जाए और 7 दिनों का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी जो कमियां हैं वो पूर्ण कर सकें। अगर कोई होटल वाले, कोई हॉस्पिटल वाले अपना मनमानी करते हैं तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? सबसे पहले आप लोगों का आभार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ समय में जिले में एक हॉस्पिटल में अग्निकांड हुई थी जिसमें कि जान माल की क्षति हुई है। उसी कंटेक्स्ट में बिहार अग्निशमन सेवा जो प्राइम जो सबसे प्रॉन फायर के जो कारक हैं जैसे कि होटल्स और हॉस्पिटल, उस पर कंसंट्रेटेड स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसका उद्देश्य है कि हॉस्पिटल्स में और होटल्स में अभी सबसे प्राइमरी स्टेज में जो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हम लोग फुलफिल कराएं ताकि जान माल की क्षति को कम किया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में गया जिला में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है पिछले 4 दिनों से, और इस ड्राइव के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 73 हॉस्पिटल्स का और 86 होटल्स का कुल 159 इंस्टीट्यूशंस का हम लोगों ने फायर ऑडिट किया है। और इसमें पाया गया है कि आउट ऑफ 73 हॉस्पिटल्स 6 हॉस्पिटल हैं वो फायर मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स जो होना चाहिए एक हॉस्पिटल में उनके कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और आउट ऑफ 86 होटल्स 36 होटल्स मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसे 42 हॉस्पिटल्स और होटल्स को चिन्हित किया गया है जहां पर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, और इनको बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा प्रपत्र 100 जारी किया गया है और 7 दिनों का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर ये लोग अगर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स अगर पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार आगे भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा होता है लेकिन अगर फुलफिल नहीं कर पाए, वैसे क्या क्या भारतीय के तहत है? हाँ, वो बिहार फायर सर्विसेज रूल्स में प्रोविज़न है ऐसे भवनों को सील करने के संबंध में। तो अभी जब सबसे प्राइमरी जो नोटिस होता है वो प्रपत्र 100 है जो कि उनको इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेज पे अगर 7 दिनों में पूर्ण नहीं करते हैं तो फिर से फायर की टीम वहाँ विजिट करेगी, और ये पाती है अगर फायर की टीम की वहाँ प्रपत्र 100 के हिसाब से मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं तो उनको प्रपत्र E1 इशू किया जाएगा, और उसमें भी कुछ समय इनको दिया जाएगा जो हो सकता है 5 से 7 दिनों की अवधि होगी। अगर इसके बाद भी अगर वो लोग फायर अरेंजमेंट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि विलफुली वो चाहते हैं कि उनके यहाँ फायर अरेंजमेंट ना हो। तो संपत्ति और जान के क्षति को रोकने के लिए बिहार सर्विसेज रूल्स में है फॉर्म G1 उनको इशू किया जाएगा जो कि भवन को सील करने की कार्रवाई से संबंधित है, और इसके उपरांत राज्य अग्निशमन मुख्यालय के स्तर से उन भवनों को सील किया जाएगा। अभी स्पेशल ड्राइव होटल और हॉस्पिटल्स के लिए चल रहा है जो अगले 7 दिनों तक चलता रहेगा। 7 दिनों के बाद इस अपार्टमेंट्स हैं, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप है और सिनेमा हॉल हैं। तो सर धर्मशाला के लिए भी हुआ है जहाँ पिंडानी ठहराव करते हैं? हाँ, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, जहाँ पर आग लगने से जान मान की क्षति होने की अगर संभावना या आशंका बनी हुई है वो सभी जगह फायर सर्विसेज कवर करेगी। दंड के तहत क्या क्या प्रावधान? सबसे जो उसमें कंपल्सिव है, ये करना जरूरी है, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो भवन को सील करने का प्रावधान है। इसका आर्थिक दंड भी है?
आर्थिक दंड का प्रावधान है, लेकिन वो 1 to 1 केसेस में होता है। लेकिन जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जहाँ जो सार्वजनिक स्थल हैं, अगर वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में भवन को सीधे सील करने का प्रावधान है। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर गया अमन कुमार सिंह। थैंक यू। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये एनबी रिसोर्ट है जो मानपुर में मेहता पेट्रोल पंप के नज़दीक स्थित है। और जो हमारे अग्निशमन जिला पदाधिकारी अमन कुमार सिंह औचक निरीक्षण प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद वह औचक निरीक्षण करने के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में वह मानपुर के इस होटल में पहुंचे और जो उनका कानून होता है, जो डायग्राम होता है, जिसके हिसाब से अग्निशमन सामग्री को रखना है ताकि दुर्घटना होने पर वह लोगों को जान बचाई जा सके, इसी को वह हर तल्ले पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और उनको कई दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश देने के बाद अग्निशमन जिला पदाधिकारी वापस होटल से निकलकर वह मीडिया को संबोधित करते हैं और इस तरह का जो भी होटल चला रहे हैं उन्हें वह कई दिशा निर्देश देते हैं। कराने के लिए औचक निरीक्षण ये किया जा रहा है। इन भवनों का निरीक्षण पहले भी लोकल जो यहाँ के स्टेशन ऑफिसर हैं उनके द्वारा किया गया था। उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसी के क्रम में इसका निरीक्षण करके सत्यापन किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट कहाँ तक फिजिबल है, क्या है, नहीं है। इस क्रम में जो यहाँ पर कमियाँ पाई गई हैं ये पहले से प्रतिवेदित हैं हम लोगों को। यहाँ ओवरहेड वाटर टैंक की कमी पाई गई है तो इनको प्रपत्र 100 इशू किया जाएगा ताकि ये बाकी जो वेट राइजर डाउन कमर सिस्टम का प्रोविज़न होना चाहिए ये इनके यहाँ लगा हुआ है। 2-3 कमियाँ इनके पास पाई गई हैं जो कि एग्जिट साइनेज का डिस्प्ले होना चाहिए, वो इनको करना होगा। और जो इंटरकनेक्टिंग वाटर टैंक इंटरकनेक्टिंग का जो डाया होना चाहिए वो कमियाँ पाई गई हैं। तो जो कमियाँ पाई गई हैं उसके संबंध में इनको प्रपत्र 100 इशू किया जाएगा और 7 दिनों का समय इनको दिया जाएगा। अगर ये 7 दिनों में अगर ये पूरा कर लेते हैं तो अच्छी बात है। बिहार अग्निशमन सेवा उसके लिए तत्पर है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके। इन केस अगर ये करने में निर्धारित समय अवधि भी नहीं होती है तो जो कानूनी कार्रवाई आगे की होती है नियमानुसार वो की जाएगी। अग्निशमन के पदाधिकारी आए थे, जांच किए, क्या क्या कमी पाई गई और क्या क्या निर्देश दिया गया आपको? कमी तो हम बाद में बताएंगे। पहले ये जो आजकल अभी दिल्ली में कांड हुआ और अपना बेगूसराय पटना में कांड हुआ जिसकी वजह से पूरी प्रशासन पर दबाव है और पूरे बिहार में चेकिंग चल रहा है जिसके क्रम में हमारे यहाँ भी एनबी रिसोर्ट में आए और चेक किए, जिसमें कुछ टंकी कनेक्टिंग का डायमीटर कम था, उसको डायरेक्शन दिए हैं कि वो करवा लीजिए और 7 दिन का हमको टाइम दिया गया है और 7 दिन में हम करवा लेंगे। 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। परिचय दे, नाम बता दीजिए। मेरा नाम शान अहमद हुआ और एनबी रिसोर्ट के ऑनर हैं। आज जिला अग्नि समालय भवन गया में हमारे बड़िया जिला समादेष्टा बिहार रक्षा वाहिनी गया अग्निशमन पदाधिकारी गया जी माननीय अमन कुमार सिंह जो द्वारा जो आपने जो इस प्रश्न को रखा, उन्होंने इसको विशेष रूप से संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जैसा कि उन्होंने हॉस्पिटल में या और होटल में जो इस तरह के जो अग्नि संबंधी जो ज़रूरतें हैं उससे हट करके लोग अपना जो काम कर रहे हैं, इसमें जो इन्होंने निर्देश दिया है वास्तव में जनहित में उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई उन पर होनी चाहिए।
अपना परिचय दे दीजिए। मुंगेश्वर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष बिहार रक्षावाणी स्वयंसेवक संघ, जिला शाखा गया जी।